हमेशा हमारी बात यही होती है कि कौन से मुल्क आसान हैं जहां पर अप्लाई किया जाए पीआर को, या जहां अप्लाई किया जाए पासपोर्ट के लिए, यहाँ जहां अपनी मेहनत लगाई जाए कि अपनी लाइफ बनाई जाए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपको उन कंट्रीज़ का भी पता हो कि जहां पर मेहनत करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता या बहुत ही डिफ़िकल्ट है उनकी पीआर लेना या उनकी सिटीज़नशिप लेना, या वहां पर अपने आप को उनका शहरी बनाना मुश्किल है। और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा वो नाम जो आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताना जा रहा हूं। आपके भी इल्म में होना चाहिए, उसके बाद फैसला आपका होगा। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी बेतहाशा वीडियोस इसी मौजू पे होती हैं कि हम कहाँ जाएं अपना पीआर के लिए, अपनी परमानेंट रेजिडेंसी, अपनी पासपोर्ट कहाँ से मिलेगा, ड्यूल नेशनलिटी कहाँ से मिलेगी। और ये तमाम वीडियोस हमारी चैनल पे भरी पड़ी हैं। यानी कि तकरीबन इस मौजू के ऊपर मैं जो मुझे मालूम है वो 100 से ज़्यादा तो इसी पे ही बनी होंगी कि पीआर एंड सिटीजनशिप एंड ऑल दैट। और इसके अलावा तकरीबन 300 वीडियोस और भी इस हवाले से मौजूद हैं चैनल के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन आज पहली बार हम उन कंट्रीज से जिक्र करेंगे जो मैं रिकमेंड नहीं करता। यानी कि जब मैंने रिसर्च की होगी, जब मैंने देखा होगा कि आप लोगों को क्या देना चाहिए, क्योंकि रास्ते होते हैं, ये कौन सा रास्ता देना चाहिए, तो वहाँ पर कुछ फिल्ट्रेशन जब होती है तो कुछ नाम तो ऐसे भी आते हैं ना कि जहां पर मेहनत करने का रिजल्ट जल्दी नहीं आता। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हमने आज काम करना है और हमको रिजल्ट चाहिए कल, यानी कि कल के बाद परसों ना आए। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, वरना हमें वो काम नहीं करना, क्योंकि अब जो दौर आ चुका है वो आ गया है, जल्दी का दौर आ गया है। यानी कि हम चाहते हैं कि जब हम सुबह, हमें भी ऐसे होता है, जब हमें सुबह कोई कॉल करता है तो शाम को बोलता है यार आपने जवाब नहीं दिया, तो यानी कि 8 घंटों में 6 घंटों में फैसला नहीं हुआ, या फिर रात को 2 बजे फ़ोन करते हैं कि जी वो मुझे जल्द से जल्द कनाडा भिजवा दें, तो हम उनसे यही कहते हैं कि जी सुबह का वेट कर लें, सुबह इंशाल्लाह को भिजवा देते हैं, लेकिन अभी सोने दीजिए, क्योंकि अभी टाइम सोने का है, शायद है पाकिस्तान में। तो हमारे यहाँ जो है लोगों की टाइमिंग भी थोड़ी डिफरेंट है, जागने की और सोने की, तो इसलिए कोई पता नहीं चलता, कभी भी कॉल आ सकती है। तो लिहाजा बहरहाल हम बात कर रहे हैं उन कंट्रीज़ की जहां पर अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर आपको बहुत मुश्किल से वीज़ा के बारे में बात होगी, पीआर के बारे में बात होगी, एंड सो ऑन। नंबर 1 पर रखता हूं जापान को। और जापान जो है वो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए तकरीबन आपसे 10 साल आपको रगड़ा देता है। अब वो 10 साल जो है वो लीगल पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो है, लेकिन जब मैं इसको प्रैक्टिकली देखता हूं, जिन लोगों को वहां गए हुए ज़माने हुए, तो उनका तो 10 साल में भी काम नहीं हुआ और वो अभी भी वहां पर हैं। और मुझे वो मेरे साथ कांटेक्ट में होते हैं, कहते सर जी मुझे तो 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, 10 साल की बात मैं पढ़कर आया था, सुनकर आया था, आपने जो कुछ गाइड किया था, मगर ये तो ज़्यादा हो गया है। तो क्वाइट फ्रेंकली प्रैक्टिकली समथिंग एल्स, मतलब आई मीन टू से कि अगर मैं 10 कह रहा हूं तो 10 के 12 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, क्योंकि मैं उसको खुद कह रहा हूं इट्स अ हार्ड कंट्री टू गेट पीआर। यानी कि जापान का जो पासपोर्ट है वो आपकी जेब में हो कि यू आर जापानीज, तो इसके लिए इतना आसान तो नहीं हो सकता है। फिर नंबर 2 पे हम रखते हैं जर्मनी को। और जर्मनी जो है वो भी तकरीबन 8 साल तो उसका कोई प्रोसेस नज़र आता है हमको कि जहां वो अपना पीआर या पासपोर्ट आपको दे। जर्मनी के अंदर और बहुत सारे मतलब उसके जो मामलात हैं वो अच्छे हैं, एजुकेशन के लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, दे आर डूइंग गुड। तो इफ़ दे आर डूइंग गुड तो फिर आप जाहिर सी बात है आपको भी इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस बात को कि आपको एकदम तो जर्मनी कह देंगे। फिर याद रखिएगा जब हम किसी की पीआर के लिए जाते हैं तो हमारे बाकायदा इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पर, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो आपने पहले इंटरव्यू दे दिया था। अब जब आप जाते हैं तो वहाँ पर मैंने कहा कि इंटरव्यूज़ होते हैं और आपको वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर, वहाँ के मालूमात, बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है तो दे विल इंटरेस्टेड इन यू। आप किसी के 35 सवाल हैं, किसी के 70 सवाल हैं, किसी के 100 सवाल हैं, तो वो आपको बिठाते हैं। ज़बान आपको आनी चाहिए, ज़बान नहीं आती तो बोलेंगे आप हम आपको पासपोर्ट दे देंगे, जर्मनी का पासपोर्ट दे देंगे, और आपको जर्मन लैंग्वेज भी नहीं आती तो फिर आपको जर्मन का पासपोर्ट क्यों दें। तो आपका फ्लुएंसी भी बहुत मैटर करती है, तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड जो है उसकी जो इकॉनमी है उसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज़्म का है, लोग वहाँ पे टूरिज़्म करने आते हैं।
जबकि मैं समझता हूँ कि जब मैं स्विट्ज़रलैंड को देखता हूँ और उसके बाद जब मैं अपने पाकिस्तान को देखता हूँ तो क्वाइट फ्रेंकली मुझे तो पाकिस्तान खूबसूरत लगता है, लेकिन लोग स्विट्ज़रलैंड जो है वो जाते हैं और वहाँ पर ख़ास तौर पे जो बर्फ़ पड़ जाती है वहाँ पर, तो फिर तो नज़र ही कुछ नहीं आता कि तो स्विट्ज़रलैंड के अपने मामलात और अपने मसले उसके ये होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया यूरोप का मुल्क है और उसके तो मामलात ऐसे हैं कि अगर आप उसके बारे में, इमिग्रेशन के बारे में या पीआर के बारे में प्लान ही ना करें तो मैं कहूँगा कि आप ठीक करेंगे, क्योंकि 15 से 30 साल लगते हैं अगर आप वो अपना पासपोर्ट वगैरह, या आपको ऑस्ट्रियन कहलाना पड़े तो वो आपको तकरीबन 15 साल से शुरू कर लें तो 30 कहते हैं तो आप उसको 30 ही मान लें, क्योंकि जब वो 30 खुद कह रहे हैं तो फिर मतलब ये हुआ कि आपकी आधी ज़िंदगी गुजर जाती है। और दूसरी बात यह है कि जब हम इन मुल्कों की बात करते हैं तो ये मुल्क हो या कोई भी मुल्क हो, ज़बान ज़रूरी होती है। इफ़ यू वांट टू सर्वाइव ओवर देयर, वहाँ पर आपको उसका कल्चर का पता होना चाहिए, वहाँ पर आपको उसकी जो ख़ास तौर पे वहाँ पर आपको रहना पड़ता है। जिन मुल्कों में मैंने बात नहीं की, जो उनको मैंने हार्ड के अंदर या डिफ़िकल्ट के अंदर मैंने नहीं डाला, तो उनको मैं आसान में भी नहीं डाल रहा हूँ। बट आई मीन टू से कि वो भी आपसे कहते हैं कि जी आप कम से कम मतलब 2 साल वाले मुल्क भी हैं, 5 साल वाले मुल्क भी हैं, 10 साल वाले मुल्क भी हैं। तो इस तरीके से 5 साल वाले मुल्कों को मैंने इस लिस्ट में डाला नहीं है कि जो 5 साल आपको फ्री कर रहे हैं, 5 साल इज़ आइडियल। आखिरी नाम मैं लूँगा ऑस्ट्रिया का। और ऑस्ट्रिया जो है, जब हम उस तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि 15 से 30 साल लगते हैं कि वो आपको अपना पासपोर्ट वगैरह दें, और पीआर का भी मामला कम से कम 15 साल से पहले तय नहीं होता। तो 30 साल जो है जाहिर सी बात है कि इट्स अ लॉन्ग टाइम। तो मैं इसको इस तरीके से कह देता हूँ कि ये नाम जो आप सुन रहे हैं, इस पर आपको पीआर की तरफ या पासपोर्ट हासिल करने के लिए आप अगर इन नामों को ना कंसिडर करें तो दिस इज़ व्हाट आई एडवाइज़ यू। हाँ, अगर जॉब मिलती है तो जॉब नथिंग लाइक इट। जापान में अगर आपको मौका मिलता है 2-3 साल गुजारने का, 5 साल गुजारने का, तो यू कैन मेक अ मनी। पैसा बनाने के लिए बुरा नहीं है, मगर ये सोचकर मत जाएंगे मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा। येस, देयर इज़ अ बिग डाउट। तो डाउट से मुराद ये है कि मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो का। अगर फ़ायदा हुआ है तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और ऑफ कोर्स शेयर भी करें। नॉलेज शेयर करने से आपकी भी बढ़ जाएगी और कुछ जो है लोगों को फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।